खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। जी हाँ, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। जाने कौन कैसे और कब ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ मुन्ना कुमार एंड यू आर वाचिंग योर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट मैटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के पता लगा ही लिए होंगे कि किस टॉपिक पे ये वीडियोस है। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं सम अब्यूजिव वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, यानी कि कुछ गाली संबंधित वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरा मतलब कदापि ये नहीं है कि किसी को गाली सिखाना या गाली देना, क्योंकि जानना निगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि निगेटिव अगर नहीं जानेंगे तो निगेटिव करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो का यथार्थ किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। सो आइए शुरू करते हैं। सम अब्यूजिव वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, यानी कि कुछ गाली संबंधित अभद्र बातें और उनके अर्थ। जैसा कि सबसे पहले एक नंबर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गो टू हेल। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू हेल। गो टू हेल आमतौर पे लोग कहते हैं गो टू हेल, जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे, लड़कियां या फिर लड़के गुस्से में कहते थे गो टू हेल, यानी कि भाड़ में जाओ। तो गो टू हेल का मतलब क्या होता है? भाड़ में जाओ। नंबर 2, ब्लडी हेल, यू ब्लडी हेल, यानी कि आमतौर पे गुस्से में ये कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहन्नुम में जाओ। जहन्नुम यानी कि नर्क में जाओ। आगे नंबर 3 हम लोग देखते हैं रास्कल। जी हाँ, रास्कल। रास्कल का अर्थ होता है कमीना। जी हाँ, रास्कल का मतलब होता है कमीना, दुष्ट या दुर्जन। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंट। जी हाँ, CUNT, कंट। कंट आमतौर पे लोग गाली बकते हैं कंट, कांट नहीं कंट, गुस्से में बकते हैं। कंट का मतलब होता है ओए भोंसड़ी का। तो ये थोड़ा सा अभद्र बातें हैं। तो बीच, जी हाँ, यहाँ पे बीच है। बीच जैसे डॉग का आप लोग फैमिली जेंडर बनाते हैं बीच। बीच मतलब होता है कुतिया। तो बीच किसी को जैसे कहते हैं यू बीच किड, यू बीच चाइल्ड, यानी कि कुत्ते के बच्चे, कुतिया के बच्चे, ऐसे करके लोग गाली देते हैं। तो बीच का मतलब कुतिया। आगे हेल कैट। क्या ये? हेल कैट। हेल कैट का मतलब बदमिजाज दिल, यानी कि जो औरों से काफ़ी अलग होता है, कुछ फुहर टाइप का, उसको हम बोलते हैं हेल कैट। आगे नंबर 7 में आप देख सकते हैं अ बॉन्ड्समैन। बॉन्ड्समैन आमतौर पे कहते हैं जो गंवारू आदमी, जिसको कुछ पता नहीं होता है, आमतौर पे उसको लोग कहते हैं ही इज़ अ बॉन्ड्समैन। तो ये भी एक तरीके से अभद्र बातें हैं, किसी को कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है सिर्फ जानकारी देना। जी हाँ, किसी को गलत चीज़ें सिखाना नहीं। तो मेरे कहने का मतलब गलत चीज़ें जानिए लेकिन करिए नहीं। आगे नंबर 8 में मदर फकर। जी हाँ, मदर फकर। मदर फकर भी गाली है, सिस्टर फकर भी गाली है। तो इस प्रकार से बहुत सारी गालियाँ लोग देते हैं। मदर फकर, जिसको माधर जात भी कहते हैं, माधर चोद भी कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर कोई कहता है तो समझिए जस्ट दे आर अब्यूजिंग यू, वो आपको गाली दे रहा है। तो ये मदर फकर का अर्थ हो जाता है माधर जात। जी हाँ, माधर जात। उसके बाद में है फक ऑफ। फक ऑफ का आमतौर पे अर्थ होता है चलते बनो, क्या देख रहा है, तो ऐसे कहना होता है। तो फक ऑफ, यू फक ऑफ। तो ये फक ऑफ का मतलब हो गया चलते बनो। नंबर 10 में है सिस्टर फकर। जैसे मैंने ये मदर फकर बताया, उससे सिस्टर फकर आमतौर पे लोग गाली देते हैं, बहन चूद ऐसे करते हैं, या फिर बहन जात ऐसे करके। बास्टर्ड। जी हाँ, बास्टर्ड का अर्थ होता है कमीना। जी हाँ, बास्टर्ड, यू बास्टर्ड। तो बास्टर्ड का अर्थ मतलब होता है कमीना भी होता है, हरामी भी होता है। नंबर 12 यहाँ पे देख रहे होंगे इलिगिटिमेट, यानी कि इलिगिमेट का मतलब होता है हरामी। हरामी बहुत ही बेकार गाली है। हरामी का मतलब होता है जो अपने बाप का नहीं, इसको दोगला भी हम लोग कह सकते हैं।
नंबर 13 में इडियट। इडियट आमतौर पे यूज़ होने वाले ये अपमानजनक शब्द हैं जो कि कहीं से भी शोभनीय शब्द नहीं है। तो इडियट का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़। क्या होता है इडियट का मतलब? मूर्ख, बेवकूफ़। नॉनसेंस, जी हाँ नॉनसेंस, सेंस के पहले नॉन लगा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नॉनसेंस। नॉनसेंस यानी कि जिसके पास सेंस नहीं होता है, जैसे बेहुदा। क्या बोलते हैं? बेहुदा। या फिर सेंसलेस आमतौर पे कहते हैं यू आर अ सेंसलेस, तो या फिर यू आर अ ब्लडी फेलो। तो इस तरीके करके ये एक अपमानजनक शब्द है जिसको गाली के रूप में यूज़ किया जाता है। तो नॉनसेंस का मतलब बेहुदा। फिर आगे 15 में कहते हैं कि ही इज़ अ हाइब्रिड मैन। हाइब्रिड मैन का मतलब होता है, हाइब्रिड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाइब्रिड बोलते हैं दोगला को, जो अपने बाप का नहीं हो। 16 में यहाँ पे लिखा हुआ है ओरशम, ओरशन, ओरशन। और मतलब आप जानते ही होंगे प्रोस्टिट्यूट को बोलते हैं, जिसको आमतौर पे रंडी बोलते हैं। तो ओरशन का मतलब होता है हराम का पिल्ला, यानी कि उसका पता नहीं है वो किसका मतलब बेटा है, कौन उसका बाप है, कौन उसकी माँ है, उसको बोलते हैं ओरशन। उसके बाद है डफर। कहते हैं ना कि एकदम डफर निकला ये, तो डफर का मतलब होता है मूर्ख। डफर मीन मूर्ख। जैकाश, जी हाँ जैकाश का मतलब भी होता है बेवकूफ़, बेहुदा, मूर्ख। जैकाश यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैकाश। एक बार फिर से यहाँ पर हाइब्रिड को मैं 2 बार लिख दिया हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे हाइब्रिड मतलब होता है दोगला या हरामी। फिर रास्कल का एक और अर्थ होता है दुष्ट या दुर्जन। रास्कल मीन दुष्ट या दुर्जन। तो आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल दिस कंटेंट, जो कि अब्यूजिंग। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियोज़ को बनाने का कतई ये मकसद नहीं है कि मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, बल्कि बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग इससे रूबरू हों, ताकि आपको अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उस चीज़ को समझें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।